फंक्शन करें, जो वो ट्रीटमेंट बता रहे हैं इनका वो ट्रीटमेंट लें और ये क्योर हो जाता है। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें खतरे की बात ये है कि अगर 20 इयर्स ऊपर इसकी एज हो जाएगी तो लाइक ये फिर फॉर एवर ट्रीटमेंट होता है। तो उस फॉर एवर ट्रीटमेंट से बचने के लिए ये अच्छा है कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर लें और हम अर्ली स्टेज पे डॉक्टर्स के पास चले जाएं। हर दफ़ा मैं तो हम लोग अपने शो पे ही बात कर रहे होते हैं कि चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ छोटी सी बीमारी जो है ना, छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच रेहाना कि आप हमारे शो पर आई और माशाल्लाह अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। वैसे क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर, और वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। चलो ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो मेरे शो पर आना अगर मैं उस भी शो कर रही हुई तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे शो पर हैं। प्रिया और डॉक्टर आबिद का हम स्पेशली फिर दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये माशाल्लाह इंसान नहीं फरिश्ता हैं और हमारी बेटी माशाल्लाह इतनी सेहतमंद हो गई। थैंक यू। और अल्लाह मियां आपको बहुत ज्यादा इज्जत दे और आपकी इज्जत में बहुत इजाफा करे। ठीक है जी, चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर एक गाना, उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ फैशन डिजाइनर होंगी सीमा जाफर साहिबा। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे कपड़ों के हवाले से, कि क्या पहने, सर्दियां हैं गर्मियां हैं, क्या पहनना चाहिए इस मौसम में, हम लोगों को कौन से कलर्स पहनने चाहिए, उनसे बात करेंगे। अदान आप पहले गाना सुना दें, फिर उसके बाद मुसाफिर यारो, ना घर है ना ठिकाना है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। एक राह रुक तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन सुबह तो बड़ी ज़बरदस्त हो रही है जनाब। अब सुबह क्या, अब तो 12 बजने वाले हैं, अब दिन का आगाज़ है, लेकिन जब सर्दी होती है ना तो वो शाम तक आपका ब्लैंकेट में से निकलने का दिल नहीं चाहता है। लेकिन जनाब अब निकलना है, काम करने हैं, सुबह हो गई है, अब तो दोपहर स्टार्ट होगी। तो क्या पकाने जा रही हैं आप लोग अपने किचन में, ये भी मुझे बताइएगा। साथ साथ अगर भी कॉल मिले आपकी, क्या आज आपके मेन्यू में क्या है, दोपहर में क्या बनाएंगे और रात में क्या बनाएंगे। अमूमन होता है कि दोपहर में जो होता है कि चलो दाल चावल बना लेते हैं, कोई सब्जी बना लेते हैं, और सबसे लाइटर खाना यही होता है, मज़ेदार भी होता है। रात में ज़रा एहतमाम हो रहा होता है हमारे यहाँ कि जी ज़रा अच्छा सा बनाएंगे जी, हस्बैंड्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे,
बच्चा पार्टी भी इंजॉय कर रही होती है। और बहुत सारे घरों में ये होता है कि आई डोंट नो ये चीज़ सही है नहीं सही है, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हर एक की मूड्स के ऊपर खाने बनाने, इनको ये नहीं पसंद तो ये चीज़ बनाओ। सारी अम्माएँ जो है ना वो बस सिर्फ खाने बनाने लगती हैं, तो ऐसा नहीं करें, एक ही चीज़ बनाएं और एक ही चीज़ बना करके बच्चों को खिलाने की आदत डालें। मेरी अम्मी ने भी मेरे साथ यही किया कि हमें जो चीज़ बनती थी हमने वो खाया। मैंने अपने बच्चों के अंदर भी आदत डाली है कि नहीं, जो पका है वो ही खाना है, कोई फरमाइशें नहीं नोट होंगी। कभी कभी चलता है जनाब, ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक खाने के बाद जो खवातीन में डिस्कस होता है, रेसिपीज़ के बाद जो डिस्कस हो रहा होता है, वो या से पहले होता है कपड़ों का, कि कपड़े जो है ना वो खवातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैंने जैसे अपने इंटरव्यू में बताया था कि जरा सर्दियाँ अभी बरकरार है लेकिन लॉन्स आ गई हैं और लोग सिर्फ एग्जीबिशंस की तरफ जा रहे हैं और वही रश है। मैंने कह रहे थे कि नहीं जी सर्दियों में कौन लॉने खरीदेगा, लेकिन सारी खवातीन जा रही हैं लॉन्स लेने के लिए। ये डिफरेंट जो डिज़ाइनर्स अपनी लॉन्च लेकर अपनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, नई नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, तो उन सारी एग्जीबिशंस को खवातीन भरपूर अंदाज में जनाब जा करके ना इंजॉय कर रही हैं। तो उसी में से अभी 2 दिन बाद जो है सीमा जाफर जो है उनकी एग्जीबिशन भी है, उसके ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा काम इनका ब्लॉक प्रिंट्स के ऊपर होता है, बहुत खूबसूरत ब्लॉक प्रिंट्स होते हैं इनके कपड़ों में। इनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही हैं, बड़ा अच्छा ड्रेस पहनी है आप। थैंक यू जी सीमा, माशाल्लाह बड़े अच्छे ब्लॉक प्रिंट्स होते हैं, मैंने कल आपके ड्रेसेस देखे थे बहुत। तो आपका ज्यादा काम ब्लॉक प्रिंट्स के ऊपर होता है? ब्लॉक प्रिंट्स हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। अच्छा ठीक है। वरना हम लोग काम तो अबाउट अब तो 12 साल हो गए इस फील्ड में मगर उस पर हम काफ़ी मेड टू ऑर्डर्स पर ज़्यादा काम करते थे और अभी भी कर रहे हैं। हाँ। मतलब हैवी जोड़े हैं और लाइट वेयर्स हैं। हमारा सिंगल रेशम का जो है वो बहुत स्पेशलाइज करते हैं हम उसमें। और उसके बाद जो फिर अब जो आजकल की लाइफ है वो इतनी बिजी लाइफ है कि मेरे ख्याल में वर्किंग वुमेन के अलावा हाउसवाइफ्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद जाके अपने कपड़े बना सके। तो अब फिर हमने अपनी प्रेट लाइन लॉन्च करी। ठीक है। तो 2 साल से। अच्छा, प्रेट लाइन का बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है ना कि डिजाइनर्स के पास नॉर्मली हो रहा है कि जी अब हम लोग जो है वो प्रेट की तरफ ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि इजी टू वेयर है, इजी टू वॉश है उसमें। अच्छा, फिर उसमें कहीं ना कहीं एम्ब्रॉयडरीज भी नजर आ जाती हैं। तो किस तरह की प्रेट लाइन लेकर आ रही हैं अब? जो प्रेट लाइन जो है जिसकी हमारी परसों एग्जीबिशन भी है, तो वो जो है मेनली ब्लॉक प्रिंट्स पर है। अच्छा। ब्लॉक प्रिंट तो हमारे बहुत ट्रेडिशनल होते ही हैं और हमेशा से रहे हैं, और हमने थोड़ा सा डिफरेंट ये किया है कि उन ब्लॉक प्रिंट्स को थोड़ा डिफरेंट वे में यूज़ किया है। लाइक हम उसमें कुछ मुगल फिगर्स को इंट्रोड्यूस किया है और एनिमल्स फिगर्स को उनको हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो बहुत उसमें स्पेशल है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंट्स जो है स्टाइल, वो अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर। ब्लॉक प्रिंट भी बड़े डिफरेंट अंदाज में। हाँ, अब उसमें गोल्ड बहुत ऐड हो गया है। हाँ सही। लेकिन अच्छा, आपकी जो ब्लॉक प्रिंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो मैंने कल देखी। लेकिन जब आपने 12 साल पहले अपना काम शुरू किया तो उस वक्त आपने ब्लॉक प्रिंट्स को ही लेकर आई थी मार्केट में या कुछ और था? उस वक्त हमारा जो है खास तौर पे जरदोजी का काम है, रेशम है, ब्राइडल्स हैं, ये सारे वो होता था। मगर हमारे पास कोई भी अगर आना चाहता था, बाहर से कोई क्लाइंट्स आते थे तो कहते थे बस हमें कपड़े पिक करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं होता था, ऑन रैक हमारे पास कुछ नहीं होता था। अब हमारे पास ये है कि ऑन रैक जो है वो भी जोड़े होते हैं रेडी टू वेयर हर तरह। अच्छा, उसमें ब्राइडल भी होते हैं रेडी टू वेयर? नहीं, ब्राइडल एक ऐसी चीज है कि वो ऑर्डर पर ही। ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं रबिया बात कर रही हूँ। रबिया, कहाँ से बात कर रहे हो आप? कराची से। क्या कहेंगे रबिया? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा आपकी गेस्ट बैठी हुई है, शी इज एक्चुअली माय फुप्पो। Oh. And yes, and I just want to talk to her also, and I want to tell her that I'm very, very happy to see her, and I would like to tell everyone who's watching this program that her clothes are really, really nice and very, very reasonable also. And अभी उनकी परसों एग्जीबिशन होने वाली है, which she is doing all her block prints and very. अच्छा, मुझे बताओ, आपने तो नाम रबिया मुझे बताओ, आपने अभी बोला कि रीजनेबल होते हैं, ठीक है, तो आपको तो फ्री में मिल जाते होंगे? नहीं, मगर सिर्फ दूसरों के लिए भी तो रीजनेबल ही है। ठीक है। नहीं, लेकिन आपको फ्री में मिलते हैं या आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलते हैं? जी, मैंने कहा आपको फ्री में मिलते हैं या आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलते हैं?
हमें तो सिर्फ बस बताना होता है कि थोपो ये कपड़ा मुझे ये कितना मजा होता है ना। तारीफ करते हैं वो दूसरे दिन घर पे होता है। अच्छा, उसके बाद फिर प्राइस की तो बात ही नहीं आती है। जबरदस्त, बड़ी प्यारी सी उपो है इसका मतलब है। हाँ, इट्स गुड टू हैव डिजाइनर्स इन द फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, ये बहुत बड़ा फायदा होता है। थैंक यू सो मच रबिया, थैंक यू। बहुत बड़ा फायदा होता है, एक डिजाइनर अगर फैमिली में है तो सब जो है ना वो इसके पीछे, उनके पीछे लगे होते हैं। इवन मेरे साथ भी होता है, सारे मैं भी डिजाइनिंग की फील्ड से हूँ, तो मैं सबसे कहती हूँ प्लीज कपड़ों की मत बात करना, कुछ और बात कर लो। नहीं, अच्छा इसने तो किया, मगर ये खुद बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। और खुद बहुत अच्छे कपड़े आपको देख के शौक हुआ होगा ना, आपको देख करके शौक होता है। कोई एक आइडियल जरूर होता है फैमिली में, फुप्पो, खाला, मदर, कोई एक ऐसा जरूर होता है जिसको देख करके आपका दिल चाहता है कि आप उसकी तरह की ड्रेसिंग करें। ठीक है, तो आपको वैसे किसको देख करके शौक हुआ था? आई थिंक मुझे तो चाइल्डहुड से ये था कि लाइक आई रिमेम्बर मैं क्लास 8-9 में होती थी और स्कूल से जाके जो है ना पहले अपने टेलर के पास 2 घंटे गुजारना होते थे। इतनी यंग एज से? हाँ, क्योंकि फिर तो कॉलेज में आके भी आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग शॉर्ट कोर्सेज ऐसे हियर एंड देयर कि कटिंग ये हो। लेकिन ये जरूरी होता है नहीं, कोर्सेज करना बहुत जरूरी होता है, इस सेंस में जरूरी हो जाते हैं कि आपको पता लग जाता है कहाँ टेलर ने गड़बड़ की है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइन में जब आए तो फिर तो थोड़ा सा प्रोफेशनल वो लेना जरूरी होता है। तो फिर मैंने भी जब इसको प्रोफेशनली लिया तो व्हेन आई वेंट टू लंदन आई डिड अ क्रैश कोर्स ऑन फैशन डिजाइनिंग, उसमें पैटर्न कटिंग में फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ फैशन। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, एक और कॉल है, कॉल ले लेते हैं, फिर मजीद आगे बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिया, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं ज़ायदा? ज़ायदा नहीं, मिसेज अमीन। अच्छा, मिसेज अमीन, सॉरी, आप लोगों की आवाजें बहुत मिलती हैं, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी। जी मिसेज अमीन, कैसी हैं, कहाँ गायब हैं आप? मैं कहीं गायब नहीं, मैं यही हूँ। अच्छा। और बस रोज देखती हूँ, अच्छा। कॉल मिलाने की कोशिश करती हूँ, लगती नहीं। आज पता नहीं कैसे मेरी किस्मत अच्छी लगी। आज आपकी लक थी, है ना? हो सकता है। ठीक है जी, क्या कहेंगी मिसेज अमीन? हेलो। की डिजाइनिंग तो बहुत अच्छी है। अच्छा। और इनका मैंने सुना था कि इनका कोई लगने वाला है, इनकी एग्जीबिशन होने वाली है। जी हाँ, 2 दिन बाद। कहाँ पर? ये रेनट्री पर हो रही है, क्लिफ्टन पे। रेनट्री। अच्छा अच्छा। और मुझे इनके प्रोग्राम, इनका जो जब जाते हैं देखने के लिए बहुत अच्छे लॉन के प्रिंट्स होते हैं। चलें, ठीक है जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच मिसेस अमीन, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब कॉलर्स भी आकर के इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, तो जो 2 दिन बाद आपकी एग्जीबिशन है, जो प्रेस लाइन की आपकी एग्जीबिशन है, इसकी क्या रेंजेस हैं कपड़ों की कि लोग जाएं? दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम अबाउट 3,500-4,000 and going till 9-8-9। क्योंकि फ्रेट लाइन को यही है कि उसको बहुत रीजनेबल होना होता है। हाँ। कि हर फील्ड ऑफ लाइफ क्विकली पिकअप कर सके। सही, यही चीज फ्रेट लाइन, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम जितने भी डिजाइनर्स हैं वो फ्रेट लाइन को लेकर के आ रहे हैं। हमारा एग्जीबिशन हमारी जब भी हुई है सिर्फ इसी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल रही है, क्योंकि उसके हमारी ये अबाउट 4th या 5th फ्रेट एग्जीबिशन है। एंड हर एक का ये रिकॉर्ड रहा है कि विद इन फ्यू आवर्स कंप्लीट सोल्ड आउट। एंड हमें जल्दी आना पड़ेगा, हम ऑर्डर्स ले रहे होते हैं। चलिए, इसका मतलब है हम लोगों को सबको जल्दी आना पड़ेगा। चलिए जी, अभी जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे सीमा, फिर उसके बाद वापस आएंगे तो और मजीद बातें करेंगे। सीमा जाफर हमारे साथ मौजूद हैं, फैशन डिजाइनर हैं, और हम बात करें कपड़ों के ऊपर, जो कि ख़वातीन का बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो एक छोटी सी ब्रेक लेकर के फिर शांति करते हैं। सुबह बखैर वाइफ के साथ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी सीमा जाफर, और हम लोग ब्रेक पे सिर्फ कपड़ों की बातें कर रहे थे, क्योंकि जब 2 डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं, तो सिर्फ कपड़ों की ही बातें हो रही हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 दिन बाद एग्जीबिशन है, एक्साइटेड? यस। है ना? तो अच्छा, किस तरह के हमें कपड़े स्प्रेड लाइन में मिलेंगे? उसमें डिफरेंट ब्लॉक प्रिंट लाइंस मिलेंगी। ठीक है। लाइक इट्स नॉट दैट के जस्ट ब्लॉक प्रिंट से एक तरह के, बट वी हैव क्रिएटेड द थीम, there's the animal theme, there's the मुगल थीम, the dancing girls, इस तरह की। अच्छा, लेकिन हर डिजाइनर का अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट होता है, तो आपका स्टाइल स्टेटमेंट क्या है कि दूर से लोग पिक कर लेंगे, अच्छा जी ये जी इनका जोड़ा है, और क्या कहते हैं, ये तो जी सीमा का काम है। क्या चीज ऐसी डिफरेंट होती है आपके जोड़े में? ये मैं एक सीक्रेट क्वेश्चन कर रही हूँ बिल्कुल। आई थिंक फ्रेट के बारे में तो क्लाइंट्स ही ज्यादा बता सकेंगे, पर जैसे जो हमारे रेशम एंड जरदोज होते हैं, वो बहुत से लोग कैच कर लेते हैं कि हाँ मैंने कल किसी को पहले देखा था, वो सीमा का काम, तुम्हारा जोड़ा था। मैंने कहा अच्छा कैसा था, हाउ डू यू नो, तुमने पूछा था? कहती है नहीं। मैं कहा फिर
नहीं, वर्क देख के आई न्यू के बस हाँ, दिस इज ये योर आपका काम है। वो एक होता है डिजाइनर का, पता लग जाता है कि अच्छा ये उसका काम है, ठीक है। अच्छा, किन कलर्स पे ज्यादा काम करते हो? क्या कलर्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं कि इन कलर्स पे काम करूंगी तो लाइक एक ये भी होता है। कलर्स तो फिर जो प्रेट के होते हैं वो तो अकॉर्डिंग टू द सीजन चलते हैं। अच्छा। लाइक विंटर्स हैं तो गोइंग फॉर ब्राइट डीप कलर्स, समर्स हैं तो गोइंग फॉर द कूल कलर्स। लेकिन अभी आपकी जो एग्जीबिशन हो रही है, ये प्रेट लाइन की जो हो रही है, ये फॉर समर हो रही है, फॉर विंटर हो रही है? इट्स स्प्रिंग। इट्स स्प्रिंग, ठीक है। उसमें किस तरह के कलर्स हमें मिलेंगे? ऑल ब्राइट कलर्स। अच्छा, Yes. Going on to the reds for the Valentine, you